student, subscribe the channel and press the bell icon for future notification. Student, welcome on my YouTube channel Solution Academy. Now today I am going to start the next topic, offer and acceptance. Okay, offer acceptance क्या है? आपके जो enforceability of वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो 10 एसेंशियल एलिमेंट्स थे उसमें से फर्स्ट है आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. ओके, सो व्हाट मीन बाय ऑफर? फर्स्ट, ऑफर क्या है? लाइक कोई भी पर्सन अपनी कोई भी गुड्स या फिर अपनी कोई भी सर्विसेज किसी पर्सन को देने के लिए जो अपनी विलिंगनेस शो करता है ना, जिसे लाइक आप वो कहते हैं अगर कि क्या आप मेरी स्कूटी परचेज करेंगे. ओके, तो वो क्या है? आप अपनी विलिंगनेस शो कर रहे हैं किसी अदर पर्सन के सामने. ओके, कोई भी पर्सन जब अपनी विलिंगनेस शो करता है किसी अदर पर्सन के सामने विद एन इंटेंशन, ओके, किस इंटेंशन से? टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग. ओके, उस पर्सन का कुछ करने या कुछ ना करने के लिए. ओके, जब कोई पर्सन अपनी विलिंगनेस शो करता है तो उसे ऑफर कहते हैं. ओके, और उसमें उसकी पर्सन की जो ऑफरर है उसकी ये भी इंटेंशन होती है कि अदर पर्सन जिसको ऑफर किया गया है उसकी कंसेंट रिसीव करना, उसकी मर्जी भी लेना. ओके, सपोज़ कि अगर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को बोलता है कि क्या आप मेरी स्कूटी परचेज़ करेंगे ₹50,000 में, तो ये क्या है? कुछ करने के लिए आप ऑफ़र दे रहे हैं, या फिर इसमें कुछ ना करने के लिए. जैसे कि अगर मिस्टर एक्स जो है मिस्टर वाई को बोलता है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी मिस्टर बी को सेल नहीं करोगे तो मैं 1 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा में परचेज़ करूँगा. ओके, 1 लाख एक्स्ट्रा में परचेज़ करूँगा अगर आप बी को नहीं सेल करेंगे तो ये क्या है? किसी अदर पर्सन को कुछ ना करने के लिए और अपनी विलिंगनेस शो करना. ओके, कुछ ना करने को ऑल्सो कॉल्ड एब्सटेन. ओके, टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, किसी पर्सन को कुछ करने से रोकना या कुछ करने के लिए जब एक पर्सन अपनी विलिंगनेस शो करता है किसी अदर पर्सन के सामने, सो दैट इज कॉल्ड ऑफर. ओके, सो लेट्स सी व्हाट मीन बाय ऑफर हियर. An offer is an expression of willingness by one person to another to enter in an agreement on the terms with an intention to obtain the assent of the other. Okay, क्या है ऑफर? जब एक पर्सन अपनी विलिंगनेस शो करता है किसी अदर पर्सन के सामने, किस इंटेंशन शो करता है अपनी विलिंगनेस, ताकि वो अदर पर्सन उसकी जो ऑफर है, उसकी जो विलिंगनेस है उसे एक्सेप्ट कर ले. ओके, उसने बोला कि आप मेरी स्कूटी परचेज़ करोगे तो वो उसको मान ले कि हाँ ठीक है मैं आपकी स्कूटी परचेज़ करने के लिए रेडी हूँ, ₹50,000 जितना भी उसने प्राइस बताया या फिर फाइन. सो ऑफर हियर इज ऑल्सो कॉल्ड प्रपोजल, क्योंकि आप किसी पर्सन के सामने प्रपोजल ही तो रख रहे हैं, उसे फोर्स थोड़ी ना कर रहे हैं कि नहीं आप लो. ओके, एक ऑफर रख रहे हैं, एक प्रपोजल रख रहे हैं जिसे वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है. फाइन. सो डेफिनेशन गिवन है ऑफर की आपकी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ओके, अगर आपको सेक्शन याद रहता है तो लिखें, अगर याद नहीं रहता है तो आप सिंपली लिख सकते हैं डेफिनेशन और ये डेफिनेशन. ओके, जो हमने मीनिंग डिस्कस किया है वही सेम डेफिनेशन में भी है आपका. सो सी, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू another person his willingness to do or to abstain. Okay, to do means कुछ करने के लिए, to abstain from doing anything कुछ ना करने के लिए, with an intention to obtaining the assent of the other. Okay, किस इंटेंशन से अपनी willingness शो करता है कि ताकि उस अदर पर्सन की assent मतलब उसकी कंसेंट, उसकी सहमति ले सके. ओके, to do such act or abstain the such ही इज सेड टू बी मेक अ प्रपोजल. तो ये क्या समझा जाएगा? वो पर्सन क्या कर रहा है? फर्स्ट पर्सन एंड द पर्सन को प्रपोजल कर रहा है, ऑफर कर रहा है. फाइन. तो इस ओके, सो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं आपके टू डू और नॉट टू डू के लिए. ओके, टू डू के लिए लाइक मिस्टर एक्स सेज टू बाय विल यू परचेज माई स्कूटर फॉर ₹5,000. ओके, एक्स किस बात के लिए ऑफर कर रहा है? उसको कुछ करने के लिए. क्या कुछ करने के लिए? उसको स्कूटर परचेज करने के लिए. ओके, सिमिलरली टू एब्सटेन के लिए, टू एब्सटेन मतलब नॉट टू डू समथिंग के लिए, X says to Y, don't sell your house to B, I will purchase it in next year. Okay, next year वो परचेज करेगा 1 लाख रुपीज़ मोर में अगर आप उसको B को नहीं सेल करेंगे तो. ओके, तो ये क्या हो गया? उसको एब्सटेन कर रहे हैं आप, रोक रहे हैं कुछ काम करने से, तो वो भी ऑफर ही माना जाएगा. लेकिन फाइन. देन यहाँ पे अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कोई भी एग्रीमेंट करने के लिए एटलीस्ट 2 पार्टी रिक्वायर होती हैं, 2 पार्टी होनी चाहिए. तो यहाँ भी 2 पार्टीज़ हैं. अब उन पार्टीज़ को क्या कॉल करेंगे? ओके, क्या बोलेंगे? सो जो पर्सन ऑफर करता है
यह पर्सन जो प्रपोजल करता है दैट कॉल ऑफरर और प्रपोजर। फाइन, जो भी नेम है टॉपिक का वही बोलते हैं उसे। जैसे प्रपोजर, अगर प्रपोजल लिखा है क्वेश्चन में तो प्रपोजर बोलेंगे आप, अगर क्वेश्चन में ऑफर लिखा है तो आप ऑफरर बोलेंगे। ओके, सो हु इज प्रपोजर और ऑफरर? द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर। ओके, जो पर्सन करता है ऑफर दैट ही इज कॉल्ड प्रपोजर और ऑफरर। ओके फाइन, देन उसके ऑपोजिट जो पर्सन जिसके सामने वो शो कर रहा है अपनी विलिंगनेस, उसको क्या बोलेंगे? प्रपोजी और ऑफरी। ओके, प्रपोजी और ऑफरी, द पर्सन टू हुम इट इज मेड। व्हाट इज मेड? ऑफर इज मेड। ठीक है, जिसको किया जाता है ऑफर दैट इज कॉल्ड ऑफरी और प्रपोजी, और जो करता है उसको बोलते हैं प्रपोजर या ऑफर। फाइन, सो देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशन हमने इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन की हैं ऑफर की। ओके, एक ऑफर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो आपने डेफिनेशन में पढ़ा है वही सब है। फर्स्ट क्या है? इट मस्ट बी मेड टू अनदर पर्सन। ओके, अनदर पर्सन को ही तो करेगा, कोई पर्सन अपनी विलिंगनेस शो अपने आप को तो थोड़ी ना करेगा। ओके, किसी दूसरे पर्सन के सामने शो करेगा, तो ये दूसरे पर्सन को ही होता है। अगर आप खुद से प्रॉमिस करते हैं ओके कि मैं इस बार जो है अच्छे से पढ़ाई करूँगी, मुझे एग्जाम में टॉप करना है, तो वो क्या है? वो ऑफर नहीं होगा, वो तो आपका प्रॉमिस हो गया। ठीक है, अपने आप से। तो यहाँ पर ऑफर तभी बनता है जब किसी आप अदर पर्सन को अपनी विलिंगनेस शो करते हैं, अदर पर्सन से कोई प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट, इट मस्ट बी एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। सिर्फ आप अपनी विलिंगनेस शो कर रहे हो कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्या आप खरीदोगे? ओके, सिर्फ आप उससे पूछ रहे हो, ये ना हो कि आप उसको बोले कि आप मेरी कार खरीद रहे हो। ओके, मैंने बोल दिया, तो वो ऑफर नहीं माना जाएगा। वो क्या है? आप उसको फोर्स कर रहे हैं, उसको थ्रेट कर रहे हैं, तो वो ऑफर नहीं होता, एक वैलिड ऑफर का एलिमेंट नहीं है वो। ठीक है, आप वॉलेंटरली अपनी एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं किसी अदर पर्सन के सामने, तो दैट इज कंसिडर्ड एज ए ऑफर। Then third is it is made with an intention to obtain the assent of other. Okay, और आप जो अपनी willingness शो कर रहे हो अदर पर्सन के सामने, वो किस इंटेंशन से करते हो? कि वो रेडी हो जाएगा आपकी willingness को एक्सेप्ट करने के लिए। आप जो प्रोडक्ट उसको सेल करने के लिए ऑफर कर रहे हो वो रेडी हो जाएगा उसको परचेज करने के लिए। आप अपना स्कूटर ऑफर कर रहे हो उसको 5 लाख रुपीज़ में परचेज करने के लिए, तो वो रेडी हो जाएगा। ऐसा आपकी इंटेंशन है, वो रेडी हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन आपने ये इंटेंशनली सोचा है। फाइन, द नेक्स्ट, इट मस्ट बी मेड टू डू समथिंग और एब्सटेन। ओके, और जो आप ऑफर कर रहे हैं वो या तो कुछ करने के लिए होना चाहिए या किसी पर्सन को कुछ ना करने के लिए होना चाहिए, या फिर किसी पर्सन को कुछ करने से रोकने के लिए होना चाहिए। ठीक है, टू डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग, ऑल्सो कॉल्ड एब्सटेननेस। एब्सटेन मीन्स उसको कुछ करने से रोकने के लिए। आप रोक ही तो रहे हैं कि अगर आप मिस्टर बी को नहीं सेल करोगे तो मैं खरीद लूँगा। ठीक है, तो ना करने के लिए। Then the next feature is intention to create legal relationship और legal obligation. ओके, क्या इंटेंशन होना चाहिए ऑफर करते टाइम आपका? कि जो पार्टी जो एक्सेप्ट करेगी आपकी ऑफर वो भी लीगली रिस्पॉन्सिबल होगी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए, और प्लस मैं भी लीगली रिस्पॉन्सिबल होऊंगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए। मतलब कि आपने जैसे प्रॉमिस किया अपना स्कूटर सेल करने का, तो मैं अपने स्कूटर दे दूंगा उसको, उसकी की दे दूंगा, उसकी जो भी डॉक्यूमेंट है वो भी दे दूंगा, प्लस वो पर्सन मुझे पेमेंट कर देगा। अगर कोई भी पर्सन ऐसा अगर नहीं करता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म, सपोज कि वो पेमेंट नहीं करता, आपको 50,000 का आपने बोला था लेकिन वो आपको सिर्फ 30,000 देता है, बाकी नहीं देता है, तो आप उसको थ्रू दी कोर्ट फोर्स कर सकते हैं, मतलब उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, स्यूट फाइल कर सकते हैं बाकी रिमेनिंग अमाउंट के लिए। और सिमिलरली आप भी कि अगर आप स्कूटर तो दे देते हैं लेकिन उसके जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो नहीं देते अगर परचेजर को, तो वो भी आपके अगेंस्ट स्यूट फाइल करके वो डॉक्यूमेंट्स ले सकता है। ओके, सो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। ये जनरली जो भी आपके कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, कमर्शियल एग्रीमेंट होते हैं, उनमें ये इंटेंशन होती ही है। ओके, बताने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो आपके सोशल और डोमेस्टिक टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट होते हैं उसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता है जब तक कि पार्टी एक्सप्रेस ना करे। ओके, जैसे सोशल में होता है ना कि आपके फादर ने आपको प्रॉमिस किया कि अगर आप फर्स्ट डिवीजन से पास आउट होगे तो आपको स्कूटी मिलेगी, न्यू स्कूटी। तो वहाँ पर क्या है, अगर फादर ने नहीं परफॉर्म किया अपना ऑब्लिगेशन, आपको नहीं दी स्कूटी, तो आप उनको थ्रू दी कोर्ट फोर्स नहीं कर सकते देने के लिए। ओके, बट अगर एक्सप्रेस किया था, एक्सप्रेस मतलब कि आपके फादर ने रिटर्न में आपको लिख के दिया था, आपने भी उसके ऊपर साइन किया था, आपके फादर ने भी साइन किया था, तो फिर वो क्या होगा, लीगल इंटेंशन हो गई आपकी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की अंडर द सोशल एग्रीमेंट, तो फिर आप उनको फोर्स कर सकते हैं। कमर्शियल के केस में ज़रूरी नहीं है कि आप रिटर्न में ही करें, बट सोशल और डोमेस्टिक के केस
इसमें ज़रूरी है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, जो ऑफ़र कर रहे हैं, वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, वैलिड फॉर्मेलिटीज़ उसमें परफॉर्म्ड हुई होनी चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ ऑफर। ना एक वैलिड ऑफर कब कंसीडर करते हैं, ओके। एक वैलिड ऑफर बनने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। अगर वो एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल होंगे तभी आपका जो एक ऑफर है, एक प्रपोजल है, वो वैलिड माना जाएगा। सो क्या एलिमेंट्स हैं, क्या रूल्स हैं, सो लेट्स सी। फर्स्ट इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, एज वी डिस्कस हियर कि इंटेंशन क्या होना चाहिए जो ऑफर कर रहा है पर्सन, कि लीगल रिलेशनशिप होगा। लीगल रिलेशनशिप मतलब कोई भी एक पर्सन अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करती है तो वो थ्रू दी कोर्ट उस पार्टी को फोर्स कर सकते हैं परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। या फिर अगर उसकी ना परफॉर्म करने की वजह से अगर जो भी लॉस हुआ है पर्सन को, तो वो उस लॉस को कॉम्पनसेट भी करवा सकता है थ्रू दी कोर्ट, उसको फोर्स करके पर्सन को। फाइन। देन आपके जो सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं उसमें इंटेंशन नहीं होता, कमर्शियल में होता है, एज आई डिस्कस। फॉर एग्जाम्पल, नो इंटेंशन इन केस ऑफ सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट, जब तक कि एक्सप्रेस ना किया जाए। लेकिन कमर्शियल के केस में एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं होता, बिकॉज ये प्री अजम्पशन है कि कमर्शियल एग्रीमेंट में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होता ही है। क्योंकि परचेज और सेल के जो भी एग्रीमेंट होते हैं ना, उनमें ये प्री अजम्पशन है कि पार्टी क्या है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। मतलब अगर एक पार्टी उसको डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं दे रही है, दूसरी पार्टी उसको पेमेंट नहीं कर रही है, तो दोनों एक दूसरे को थ्रू दी कोर्ट फोर्स कर सकते हैं, ठीक है। सो यह है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। फर्स्ट एलिमेंट ये है आपके वैलिड ऑफर के लिए, वैलिड प्रपोजल के लिए। फाइन। देन सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन इज सर्टेन एंड अनएम्बिगियस टर्म्स, ओके। सर्टेन मतलब कुछ स्पेसिफाइड होना चाहिए, अनएम्बिगियस मतलब क्लियर होना चाहिए। सपोज कि यहाँ कोई पर्सन है, शॉपकीपर ही है, जैसे आप शॉपकीपर क्या है, आप शॉप पे गए, आपको परचेज करना था, ऑयल परचेज करना था। फाइन। तो आपने उसको बोला कि मुझे 1 लीटर ऑयल दे दो, 1 लीटर ऑयल दे दो, आपने ऐसा बोला। लेकिन उसको स्पेसिफाई तो नहीं किया ना कि किस कैटेगरी। आप जो शॉपकीपर है वो तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल सेल करता है, ओके। मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, कोकोनट ऑयल हो सकता है, और भी कोई सारे ऑयल्स हो सकते हैं उसके पास तो। लेकिन जब तक आपने स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो वो क्या है, आपका सर्टेन नहीं होगा, अनएम्बिगियस नहीं होगा। अनएम्बिगियस मतलब क्लियर होना चाहिए। सो हियर ऑल्सो आई डिस्कस एग्जाम्पल, एक्स ऑफर टू सेल टू वाई 100 टन्स ऑफ ऑयल, ओके। एक्स जो है वो शॉपकीपर है, वो वाई किसी पर्सन को, कस्टमर को ऑफर कर रहा है। क्या ऑफर कर रहा है, 100 टन्स ऑफ ऑयल सेल कर। उसने इतनी स्टेटमेंट बोला है कि 100 टन्स ऑफ ऑयल वो सेल करना चाहता है वाई को। तो यहाँ पर उसने क्या नहीं स्पेसिफाई किया है, क्या नहीं सर्टेन किया है, ना तो प्राइस बताया है ऑयल का, और ना ही ये बताया कि किस कैटेगरी का ऑयल वो उसको सेल करना चाहता है। ऑल्दो कि एक्स जो है वो 2 टाइप्स ऑफ ऑयल सेल करता है, कोकोनट ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल। तो अगर वो 2 टाइप का ऑयल सेल करता है तो उसे ये ज़रूरी है बताना कि किस कैटेगरी का वो 100 टन्स ऑफ ऑयल और किस प्राइस पर उसको सेल करने के लिए रेडी है, ओके। अगर ऐसा डिसाइड करता है कि सपोज मैं कोकोनट ऑयल 100 टन्स, ओके, आपको एट द रुपीज़ ऑफ 100 पर लीटर सेल करने के लिए रेडी हो, तो दैट्स कंसिडर एज अ सर्टेन एंड अनएम्बिगियस टर्म्स। बट अगर मिस्टर एक्स सिर्फ एक ही कैटेगरी का प्रोडक्ट सेल करता है, मतलब सिर्फ मस्टर्ड ऑयल ही या सिर्फ कोकोनट ऑयल ही सेल करता है, तो फिर स्पेसिफाई करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये तो प्री अजम्पशन ही है, जब एक सेल कर रहा है तो वही सेल कर रहा होगा। फाइन। ऐसे ही सपोज कि आपका फ्रेंड है, वो आपको ऑफर करता है, उसके पास 2 कार है, एक रेड है एक ब्लैक है, आपको वो बोलता है कि मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूँ ₹1 लाख में, ओके। ऐसे ऑफर करता है आपको। लेकिन अब वो भी क्या है, आपका सर्टेन और अनएम्बिगियस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो उसके पास 2 कार्स हैं और उसने आपको नहीं बताया कि वो कौन सी कलर की कार आपको सेल कर रहा है, रेड और ब्लैक, ओके। सो दैट विल कंसिडर एज ए अनसर्टेन और एम्बिगियस, ओके। सर्टेन और अनएम्बिगियस कब होगा, जब वो हर एक चीज़ स्पेसिफाई कर देंगे। फाइन। नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट्स हैं आपका, ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल। जो ऑफर करता है पर्सन वो या तो स्पेसिफिक हो सकता है या जनरल। स्पेसिफिक मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल को जो ऑफर किया जाता है ना, दैट्स कॉल्ड स्पेसिफिक। और जनरल जो ऑफर होता है वो क्या होता है, पब्लिक एट लार्ज, मतलब सबके लिए ओपन होता है, कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक के लिए क्या होता है, जैसे न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा जॉब्स
निकलती हैं, जॉब्स की वैकेंसी के लिए एडवर्टीजमेंट आता है जॉब के लिए, तो उसमें क्या होता है एक स्पेसिफाइड कैटेगरी लिखा होता है। जैसे सपोज अकाउंटेंट के लिए लिखा होता है ना, रिक्वायर्ड अकाउंटेंट, रिक्वायर्ड कंप्यूटर ऑपरेटर, रिक्वायर्ड टीचर, ऐसे लिखा होता है। तो वो किसको ऑफर कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के ग्रुप ऑफ पर्सन को इन्वाइट कर रहे हैं, इनको पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑफर कर रहे हैं। किस बात के लिए ऑफर कर रहे हैं, जॉब के लिए। ओके, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक। तो अगर कोई भी इतना पर्सन जो क्वालिफाइड है अकाउंटेंट के लिए, जो क्वालिफाइड है आपका टीचर की जॉब के लिए, जो क्वालिफाइड है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए, वही उसको सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर कोई अदर पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है ना, सपोज कि आपकी क्या है अकाउंटेंट की जॉब के लिए कोई एक BA ग्रेजुएट स्टूडेंट जाता है, तो वो जो है वो वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा, वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है। जनरल ऑफर जो पब्लिक एट लार्ज होता है। पब्लिक एट लार्ज कैसे होता है, सपोज कोई भी कंपनी है शेयर इशू करती है। ओके, शेयर इशू करती है तो क्या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन का इशू करती है, नहीं ना, वो तो सबके लिए होता है। शेयर इशू कर देती है, मार्केट में कोई भी खरीद सकता है, चाहे वो एक आपका लोअर क्लास का पर्सन हो सकता है, मीडियम क्लास का हो सकता है, या फिर हाई क्लास का हो सकता है, कोई भी टीचर हो सकता है, कोई भी अकाउंटेंट हो सकता है, क्लर्क हो सकता है, कोई भी मैनेजर, कोई भी पर्सन हो सकता है। तो वो क्या है, पब्लिक एट लार्ज होता है ऑफर, और उसे कोई भी पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है, वो वैलिड ऑफर माना जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस केस है आपका कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी वर्सेस मिसेस कार्लिड। ओके, तो ये केस क्या है, कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी वर्सेस मिसेस कार्लिड। कार्बोलिक जो स्मॉल बॉल कंपनी है एक मेडिसिन बनाती है। ओके, मेडिसिन बनाती है, किस लिए बनाती है मेडिसिन, कोल्ड के लिए। ओके, वो कंपनी ये आपका क्लेम करती है, ये दावा करती है कि कोई भी पर्सन अगर हमने जो इंस्ट्रक्शन दी है ना, उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए इस मेडिसिन को कंज्यूम करेगा ना, तो उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। इन्फ्लुएंजा मीन्स उसको कोल्ड नहीं होगा। तो जो मिसेस कार्लिल हैं वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती हैं। क्या एक्सेप्ट करती हैं मिसेस कार्लिल, कि उस मेडिसिन का कंज्यूम करती हैं अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। ओके, जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दी है उनको फॉलो करती है, उसको कंज्यूम करती हैं, लेकिन फिर भी उनको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, उनको कोल्ड हो जाता है। तो फिर जो उन्होंने रिवॉर्ड रखा था 100 पाउंड्स का, वो उसके लिए क्लेम करती हैं कि अब मुझे 100 पाउंड्स दिए जाएँ, क्योंकि आपने जो इंस्ट्रक्शन दी थी उनको फॉलो करने के बाद मैंने मेडिसिन का कंज्यूम किया, फिर भी मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया है। तो यहाँ पर कोर्ट ने भी उनको सपोर्ट किया, क्योंकि ये जो ऑफर था वो पब्लिक था। उन्होंने बताया नहीं था ना किस पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों के लिए, उन्हें तो एक पब्लिक एट लार्ज रखा था ऑफर। तो इसलिए जो कंपनी है वो लायबल होगी मिसेस कार्लिल को रिवॉर्ड देने के लिए, जो भी उन्होंने स्पेसिफाई किया था। ओके, सो ये केस आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इन दिस पॉइंट। जनरल वाले में लिखेंगे आप ऑफर, जनरल ऑफर के केस में। फाइन। देन द नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट फॉर अ वैलिड ऑफर इज ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। ऑफरी मतलब जो अदर पर्सन जो है ना। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट्स इज फोर्थ, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। ऑफरी मतलब वो पर्सन जिसको कि वो अदर पर्सन जिसके सामने फर्स्ट पर्सन अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है। तो आप जब तक जैसे मिस्टर एक्स जो है मिस्टर वाई को बताएगा नहीं, जब तक वो अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है, अपना स्कूटर सेल करना चाहता है उसको, तब तक वो उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकता है, उसके लिए अपनी कैसे एसेंट दे सकता है, कैसे अपनी कंसेंट दे सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि वो उसको कम्युनिकेट किया जाए। सपोज फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, ए राइट्स अ लेटर टू बी offering to sell his house for rupees 20 lakh but never post the letter and keeps it in his pocket. Okay, ए ने क्या है, लेटर तो लिखा बी को अपना हाउस सेल करने की, लेकिन उसको डिलीवरी नहीं किया, उसको पोस्ट नहीं किया, उसको अपने ड्रॉअर में रख दिया या अपनी पॉकेट में रख लिया, लेकिन उसको पोस्ट नहीं किया टू मिस्टर बी। तो फिर उसे कैसे पता चलेगा, इसलिए एक वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। ओके, इसके लिए भी केस है एक आपका लालमेन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ओके, लालमेन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त क्या केस है, लालमेन शुक्ला जो है वो ऑनर होता है और गौरी दत्त जो है वो सर्वेंट होता है उसका। तो लालमेन शुक्ला का नेफ्यू, ओके, उसका एक नेफ्यू जो है वो मिसिंग हो जाता है। ओके, तो वो ये बोलता है सबको, अपने सर्वेंट को, कि जाओ मेरे मिसिंग नेफ्यू को सर्च करो, उसे ढूंढ कर लाओ। तो गौरी दत्त जो है वो चला जाता है उसको ढूंढने के लिए, नेफ्यू को। लेकिन लेटर ऑन क्या होता है, उसके जाने के बाद लालमेन शुक्ला जो उसका ऑनर है एक रिवॉर्ड डिक्लेयर करता है। रिवॉर्ड क्या डिक्लेयर करता है, कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर लाएगा उसे मैं 100 पाउंड्स दूंगा। ओके, ये बात गौरी के जाने के बाद बोली उन्होंने। ओके, 100 पाउंड्स उसको दूंगा। तो बाद में जो गौरी दत्त है वही उसके नेफ्यू को ढूंढ कर लाता है और उसको हैंड ओवर कर देता है।
और बाद में जब गौरी को पता चलता है कि इन्होंने रिवॉर्ड रखा है तो उसके लिए वो क्लेम भी करता है, ऑफकोर्स करेगा। लेकिन यहाँ पर कोर्ट क्या ऑर्डर देता है कि गौरी दत्त जो है लालवेंद्र शुक्ला को फोर्स नहीं कर सकता रिवॉर्ड देने के लिए। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि लालवेंद्र शुक्ला ने उसको ये रिवॉर्ड नहीं बताया था, मतलब उसके जाने के बाद ये रिवॉर्ड डिक्लेयर हुआ है, उसे इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस रिवॉर्ड के बारे में। ओके, उसके साथ कम्युनिकेट नहीं किया गया था ये रिवॉर्ड के बारे में, इसलिए वो क्लेम नहीं कर सकता। ओके, अगर उसके सामने ही बोला होता उसने रिवॉर्ड के बारे में, फिर वो गया होता तो फिर क्लेम कर सकता था। उसकी एब्सेंस में रिवॉर्ड डिक्लेयर किया गया है, इसलिए वो लायबल नहीं है उस रिवॉर्ड को लेने के लिए। फाइन। देन द नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इज ऑफर मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस पता है आपको, जो थ्रू दी वर्ड्स होता है, या तो ओरल हो सकता है या रिटन। तो एक्सप्रेस ऑफर कैसे होगा? या तो ओरली या रिटर्न फॉर्म में। जैसे आपने देखा होगा शॉप पर भी जैसे लिखा रहता है ना 60% ऑफ, 50% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री, ओके, बाय 2 गेट 1 फ्री, ऐसा ऑफर लिखा होता है। तो वो क्या है? एक्सप्रेस ऑफर है आपका, ठीक है, लिख कर बोल रहे हैं। या कई बार क्या होता है शॉपकीपर जो है वो आवाज़ लगाता है, तो वो क्या है? एक्सप्रेस ऑफर ही है आपका। इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है? इम्प्लाइड में जैसे ऐसे कि वर्ड्स का यूज़ नहीं करते। फिर कैसे ऑफर होता है? थ्रू दी कंडक्ट, थ्रू दी बिहेवियर और थ्रू दी बॉडी पॉस्चर के थ्रू जो है एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट या ऑफर जो है वो होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, कहीं भी रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो कुली क्या है? तुरंत आते हैं और आपका लगेज आपके हैंड से लेने लग जाते हैं। तो वो कुली किस बात का तो वो जो इंडिकेशन है वो किस बात का है? कुली अपनी सर्विस आपको ऑफर कर रहा है, ठीक है, उसने बोला नहीं है, सिर्फ आपका लगेज लिया, तो इससे ही ये इंडिकेशन मिलता है कि वो आपको ऑफर दे रहा है अपनी सर्विसेज का। फाइन। सिमिलरली कोई भी बस स्टॉप है, आप बस स्टैंड पे वेट कर रहे हैं बस का, बस आती है, वो रुकती है बस स्टॉप पर, तो वो जो बस है वो क्या किस बात का इंडिकेशन दे रही है? आपको ऑफर कर रही है कि आप उसमें आएँ और अपना ट्रैवलिंग, अपनी जर्नी को कंप्लीट करें। तो वो क्या है? आपका इम्प्लाइड फॉर्म में ऑफर है। ओके, यहाँ पे कोई वर्ड्स का यूज़ तो नहीं हुआ, कैसे भी, ना ओरल ना ही रिटन, सो इट इज़ कॉल्ड एज एन इम्प्लाइड ऑफर। फाइन। देन द नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट फॉर वैलिड ऑफर इज made to obtain the assent of the other party। इंटेंशन होनी चाहिए पार्टी की, जब वो विलिंगनेस शो कर रही है, क्या इंटेंशन होना चाहिए? कि अदर पार्टी की वो कंसेंट ऑब्टेन करे, अदर पार्टी की वो मर्जी ले, अदर पार्टी रेडी हो जाए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ओके, एसेंट होनी चाहिए। जैसे आप किसी पर्सन को फोर्स करते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वो क्या है? उसमें उसकी आपकी इंटेंशन नहीं है उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, क्योंकि आप उसको फोर्स ही कर रहे हैं कि अगर आप मुझे अपनी प्रॉपर्टी सेल नहीं करोगे तो मैं आपके चाइल्ड को किडनैप कर लूँगा। ओके, तो ऐसा नहीं है। या फिर आप उसको बोलते हैं कि मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ कि आप मेरी प्रॉपर्टी परचेज करोगे ही करोगे। ओके, तो वो भी क्या है? इंटेंशन नहीं है आपकी उस पार्टी की एसेंट लेने की, आप तो उसको फोर्स कर रहे हैं। ओके, तब वो वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा अगर आप उसको फोर्स कर रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट, अन इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। ओके, इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। ऑफर अलग होता है और इन्विटेशन टू ऑफर अलग होता है, दोनों में डिफरेंस है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है ये सेम पॉइंट कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। ओके, सो ऑफर क्या है? जैसे आपको कोई भी ऑफ़र करता है कि आप मेरी कार परचेज़ करोगे, कि आप मेरी प्रॉपर्टी परचेज़ करोगे, या शॉपकीपर्स भी आपको जो क्या बोलते हैं शॉप पे जो आपको प्रोडक्ट शो कर रहे हैं, वो भी क्या है? आप शॉप ऑनलाइन जो आप परचेज़ करते हैं, शॉपिंग करते हैं, वो भी क्या है? ऑफ़र है, आपको इतने सारे प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। अब इन्विटेशन टू ऑफ़र क्या होता है? देन इन्विटेशन टू ऑफ़र मतलब कंपनी आपको इनवाइट करती है कि आप आएँ और ऑफ़र करें। जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो आपने देखा होता है शॉप में क्या है, अपने शोकेस में बहुत सारे प्रोडक्ट लगा के रखते हैं शॉपकीपर, और अपनी जो डमी होता है उसके ऊपर भी ड्रेस लगा कर रखते हैं। तो वो किस बात का इंडिकेशन दे रहे हैं? वो अपने कस्टमर्स को इन्वाइट कर रहे हैं कि वो आएँ और बोलें कि जो भी प्रोडक्ट उनको शो कर रखा है उन्होंने विंडो में, अपनी शॉप की विंडो में, वो परचेज़ करें। ठीक है, इन्विटेशन टू ऑफ़र में क्या होता है? पहले इन्विटेशन होता है, उसके बाद ऑफ़र होता है। ऑफ़र में डायरेक्टली ऑफ़र ही हो जाता है। सपोज जो आपको जो कंपनी दे रही है, डिस्काउंट जो दे रही है, ओके 60% ऑफ, बाय 1 गेट 1 फ्री, तो वो क्या है? इनवाइट कर रही है कंपनी को। कंपनी आपको किस लिए इनवाइट कर रही है? ताकि आप आएँ और उनके प्रोडक्ट को परचेज़ करें, आपको ऑफ़र नहीं दे रही है।
ठीक है। तो इसमें क्या है, वही शो वाला आ जाता है जो कंपनी या शॉपकीपर अपने शॉप के बाहर आपको प्रोडक्ट शो करते हैं। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, अब आपको क्या है, कोई भी सपोज़ कि आपको वॉच परचेज़ करनी है, ओके, रिस्ट वॉच परचेज़ करनी है, तो आप मार्केट में जाएंगे, आप देखेंगे ना जिस भी शॉप के सामने वॉच लगा रखी है उसने अपनी विंडो में, और इसका मतलब कि वहाँ पर मिलेगी वो वॉच, तो आप चले जाते हैं। तो वो इसलिए ही तो इनविटेशन करते हैं, इसलिए ही तो वो शो करते हैं ताकि आप आएँ और उसको देखें, वो आपको इनवाइट करें अपना प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए। ओके, सो इनविटेशन टू ऑफर वही है कि जब कंपनी अपने प्रोडक्ट शो करती है आपको, ओके, और ऑफ़र जब आप डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट परचेज़ या सेल करने के लिए ऑफ़र करते हैं। देन है स्पेशल कंडीशन अटैच टू एन ऑफ़र मस्ट ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड, मतलब अगर आपने अपने ऑफ़र के साथ कोई कंडीशन रखी है ना, तो वो भी आपको उस अदर पर्सन को, ऑफरी को बताना ज़रूरी है। ऑब्वियस, जब आप बताएंगे तभी तो वो अदर पर्सन उसको फुलफ़िल करेगा, परफॉर्म करेगा। अगर आप बताएंगे नहीं तो वो कैसे फुलफ़िल कर पाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में होता है ना, कुछ कंपनीज जो है ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन रखती हैं और कुछ कंपनी जो है कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन रखती हैं। तो वो क्या है, कंडीशन ही तो है। कंपनी ने बोला कि जब आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तभी हम आपको डिलीवरी ऑफ गुड्स देंगे। और कुछ कंपनी जो है उन्होंने आपके लिए ये छूट रखी है कि आप पहले तो प्रोडक्ट की डिलीवरी ले लो, उसके बाद आप पेमेंट करो। ओके, तो अगर कोई ऐसे या फिर कोई भी पर्सन जैसे आपको बोलते हैं कि आप मेरी कार परचेज़ कर लो, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको मुझे चेक में पेमेंट करनी होगी, चेक देना होगा उसके लिए, तो वो बताना ज़रूरी है ना। अगर वो नहीं बताएगा तो वो तो कैश भी दे देगा या उसके बैंक अकाउंट में डाल देगा डायरेक्टली। तो एज वैलिड ऑफर के लिए एसेंशियल एलिमेंट कंडीशन है कि आप जो भी कंडीशन आपने रखी है अपने ऑफर के लिए वो भी बताएं उस पर्सन को जिसके सामने आपने अपना ऑफर प्रेजेंट किया है, राइट। So these all are the rules or you can say essential element for a valid offer. Now let's see कि question कैसे आता है इस topic में से. So question is what is proposal? Proposal मतलब what is offer? Offer और proposal का meaning बताएंगे आप, definition बताएंगे, ओके, एग्जाम्पल देंगे एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द लीगल रूल्स एज टू वैलिड ऑफर। एक वैलिड ऑफर के लिए क्या एसेंशियल रूल्स हैं, तो ये जो हमने 8 पॉइंट्स डिस्कस किए ये सारे पॉइंट्स आप एक्सप्लेन करेंगे। ओके, पॉसिबल है तो एक एग्जाम्पल भी हर एक पॉइंट का ज़रूर लिखें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आता है इस टॉपिक से, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रपोजल एंड इन्विटेशन टू प्रपोजल। जो ये पॉइंट हमने डिस्कस किया, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। ओके, तो ये पॉइंट में जो आपको बताया, शोइंग द प्रोडक्ट इन द विंडो और द डमी, या ऑफर जो आपको दे रहे हैं तो वो सब क्या है, इन्वाइट कर रहे हैं, और ऑफर मतलब डायरेक्टली आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी